तुमको याद है रे, ये गांधी जी का जन्मदिन रंजन। ये सोच रहा बोर्ड पर लिखा है, पढ़ लेना, याद नहीं है तो 2 अक्टूबर 1800। आज तारीख कितना है रे? 2 अक्टूबर 2023 है। कितना है? 2000। तो आज पूरे देशवासी जो है ना, गांधी जी के सत सत नमन करना। जो भी आदमी हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं कि कौन क्या है, इतना याद रहे बुआ कि आज के दिन हम लोग कुछ नहीं तो फूल के माला अर्पण करेंगे गांधी जी को फोटो पर। समझ गया? आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी करेंगे। समझ गया? अब देखो, गांधी जयंती हम लोग प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कितने को? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। आज के गांधी दिवस या गांधी जयंती 154 है। कितना है बुआ रे? 154। यानी कि गांधी जी को 154 वर्ष हो गए। समझ गया? कितने वर्ष हो गए? 154 वर्ष। समझ गया? वो मारा कब था? बोलो तो वो। अब जरा देख लेते। 1948 में गांधी जी मर गया था। गांधी जी को मारा गया था, गोली मार दिया। बात अभी समझते हैं सब कि कैसे गोली मारे थे। तो जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी को जन्म। पहले ये जान लो कि आज गांधी जयंती है। गांधी जी को हम लोग सत सत नमन करेंगे। जो कुछ भी आज पूरे भारतवर्ष में जो भी प्राइवेट संस्थान हो, इंस्टीट्यूट हो, या जो भी सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय हो, सब में इसके बारे में बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि क्या होते। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो ज़रूर बताते हैं, क्योंकि उस पर वो लोग एक टॉपिक ही पढ़वा देते हैं। जो बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर सब है, जो ऑनलाइन सेंटर सब है, उस सब में तो ज़रूर, उसमें कमी नहीं रहता है। ठीक है ना? देखिए, ऑनलाइन जो टीचर भी पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छे रहते हैं। ये आपको जो है ना, गांव घर में पढ़ाने वाले से बहुत योग्य रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी रहते हैं। उसका फीस भी बहुत कम रहता है। बट वहाँ तक सबके हाथ में मोबाइल नहीं है सबके मोबाइल, सब पढ़ नहीं सकता। इसीलिए हम लोग उस सबको नहीं जान पाते हैं। चलो, तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म स्थान कहाँ है हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? या गांधी जी को पूरा नाम किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? देखो बाबू, कुछ आदमी, कुछ इंसान इस प्रकार नाम रखते हैं कि अपने पिता के नाम या तो आगे जोड़ते हैं या तो पीछे जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ लेते हैं। इनका भी नाम देखो, मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम आगे जुड़ गया है। तो बड़े बहुत ऐसा आदमी है जो अपने पिता का नाम या तो आगे या तो पीछे जोड़ के अपना टाइटल बना लेता है और नाम चलाता है। समझ गया? ये दूर की बात है। चलो, तो इसका भी मोहनदास गांधी जी का भी देखो, गांधी जी का नाम सदैव आदर से लेना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि वो गांधी है जो आज सब सर उठा के चलते हैं। समझ गया? गांधी है जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ के हमारे देश को आज़ादी दिलाया। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके पिता राजकोट के दीवान थे, माने अंग्रेज कोर्ट में ये लोग दीवान के काम करते थे। समझ गया? गांधी जी पढ़ने, देखो गांधी जी 1800 जो है ना 1850 के उत्तरार्ध के दशक के बाद जब ये इंटर कर लिया, इसके बाद ये 1888 में कब बाबू रे? 1888 में हम बता देते हैं। 1888 में ये लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए। इनके 14 वर्ष में देखो रे, अभी का आदमी कहता है कि शादी हो जाने के बाद लोग क्या करेगा। ये गांधी जी आज हम लोग ये पहले रे आज जाएगा स्कूल तो बताएगा ना, तुम लोग को कल बताया गया था ना परसों स्कूल में कि आज के बारे में कि कल भी 1 तारीख था, तो कल स्वच्छता दिवस थे। माने सब लोग अपने
सब नदी नाला रोड वोड को साफ करने के लिए मैंने कहा गया था, सरकार की ओर से निर्देश दी गई थी, ठीक है ना। सब या तो अपने दूरा दरवाजा आस पड़ोस सब कुछ को साफ करना था कल, इसलिए हम तुम लोग से रूम साफ करवाए थे, ठीक है ना। करवाए थे न रे, हाँ इसीलिए करवाए थे। 1888 में लंदन ही गए। देखो शादी होने के बाद ये एक पुत्र को जन्म देने के बाद लंदन चले गए। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कितने पुत्र थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एक दशक पुत्र भी थे, 5वां पुत्र, ठीक है ना। 1888 में इसको कितना, देखिए कितना औकात पैसे वाले थे और कितना धैर्य वाले थे कि लंदन जाके पढ़े। अभी जो है ना बहुत आदमी कहता है ना कि बहुते पैसा वाला है तो लंदन घूम के आओ, घूमने की औकात नहीं होगा। और इसको इतनी औकात थी कि लंदन जाके पढ़ा। वही आदमी गांधी जी को गाली देता है, अरे पढ़ के आया, इतना पैसा वाला बावजूद होने के बावजूद भी गांधी जी एगो लौंगी धोती पर जो है ना इस देश को आज़ाद करा दिया। समझ गया ना। तो गांधी बहुत महान है वो, इसलिए ना गांधी जी का नोट पर फोटो है रे। तो गांधी वाकई में बहुत महान है। गांधी जी को मृत्यु कब हो गई? तो 1948 में। कब हुआ रे? अब कैसे हुई मृत्यु? तो नाथूराम गोडसे 4-5 आदमी मिलके एक ग्रुप बनाया और मारा गया। तो बोला कि गांधी जी को ऐसे मारेंगे ना। गांधी जी को मारा जिसमें नाथूराम गोडसे को 2-3-4 आदमी को जो फैसला लिया वो पसंद नहीं लगा उसको। लेकिन यही एक गांधी है जो गोली मारा ना गांधी जी को, रे नाथूराम गोडसे। इतिहास उल्टा के देखोगे तो गोडसे ने अंग्रेज को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, और गांधी जी को फैसला पर गांधी जी को गोली मार दिया है। बोलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया, सारा दौलत माने कि दौलत का भी बंटवारा हुआ था तो दौलत भी पाकिस्तान में दे दिए, पाकिस्तान को अधिक दे दिए। दुनिया बहुत सारा चीज़ को बंटवारा हुआ, जिस कारण वो लोग नाखुश थे। भाई नाखुश थे तो तू देश को आज़ाद कराने में अंग्रेज को कितने भागीदारी के साथ तूने भगाया? गांधी जी के साथ अंग्रेज को कितने भागीदारी के साथ भगाया? तो देखो गांधी जी को मारा तो कैसे मारा, बोला कि ऐसे मारेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो देखो गांधी जी को सब आदर करते थे, अरे बाबू हल्ला मत करो। सब क्या करते थे? आदर करते थे। सुबह के टाइम में गांधी जी पूजा करके निकले, सब कुछ करके उसको चरण छू लिए, चरण छू के उसको मारे। ऐसे नहीं मारे, बहुत आदर के साथ सब आदर करते थे, ऐसे करते। तो गोडसे को तो ऐसे फांसी हो गया, उसको तो बचाया नहीं, उसको तो मरना तय था। जो गांधी जी को मारेगा वो बचेगा, वो मर गया। तो कितने आदर, सब आदर करते थे कि मारने वाले को भी भय लग गया कि मारेंगे तो बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा इधर होगा। तो गांधी जी को पांव छू के, चरण छू के गोडसे ने गोली मारी थी। समझ गया ना, ऐसे नहीं मारी थी। तो लंदन में जाके पढ़े थे। अभी का आदमी फरफराता रहता है, ये कर लेंगे, लंदन घूमने की हस्ती नहीं रहेगा, गांधी जी को गाली देगा। इतना सुखी संपन्न होने के बावजूद भी गांधी जी आधा धोती पर ही देश को आज़ाद करा दिया, आधा पहनता था आधा ओढ़ता था, देश को आज़ाद करा दिया। गांधी जी इस देश को आज़ाद कराने के बहुत सारे योगदान है। कई बार जेल गए, ठीक है ना। क्या हुआ? कई बार जेल गए। गांधी जी बिहार से जो है ना आज़ादी के जो है ना लड़ाई के बीज बोए थे, चंपारण जिला से। कहाँ से बाबू रे? अभी चंपारण जब जाओगे ना तो चंपारण जिला में जहाँ गांधी जी आए थे, चरखा चलाए थे, अंग्रेजों को विरोध किए थे, सारा चीज़ का एक अथिया चरखा पार्क बना लो, वहाँ जाके घूम सकते हो, ठीक है ना। एक गांधी जी के नाम पर जहाँ गांधी जी उतरे थे, आए थे, पहले बार उस जगह का नाम भी रखा गया है बापू धाम स्टेशन। बापू धाम एक रेलवे स्टेशन है चंपारण जिला में, समझ गया ना। कहाँ रे? पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी जिसको बोला जाता है, मोतिहारी या पूर्वी चंपारण, हाँ मोतिहारी या पूर्वी चंपारण उधर, समझ गया ना। पूर्वी चंपारण जिसको कहते हैं, बाद में उसका नाम मोतिहारी रखा गया है, समझ गया। उसमें है, बहुत अच्छे ढंग से जाओगे तो देखोगे वहाँ लिखल है, समझा। बहुत चरखा कैसे चलाते थे, सारा चीज़। तो गांधी जी सूत काटते थे। तो देखो नील चंपारण सत्याग्रह यहाँ से चालू किए,
फिर खेरा में लड़ाई करवाए थी, आंदोलन किए थे। 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए। कौन आंदोलन बुआ? असहयोग आंदोलन। 1930-32 में कौन आंदोलन चलाए गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद 1947 में कौन 1945 में कौन आंदोलन चलाए? भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। कौन आंदोलन चलाए बोरे? भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। इसके बाद बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए। होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग में जो बाग कर रहे थे, अगुवाई की इन्होंने, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अंग्रेज की सूचना मिलके उसको गोलीबारी हो गया वहाँ पर। इसके बाद खिलाफत आंदोलन में भाग लिए थे। इसके बाद असहयोग ये आंदोलन, ये सब तो समझ लिए। गांधी जी बहुत महान थे, जितना इनकी व्याख्या करोगे ना उतना कम पड़ेगा, समझा। इसीलिए आज के दिन, इसके बाद वो नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। क्या किया? नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, जिसमें क्या किया उन्होंने? माने कहाँ से बुआ? यहाँ से साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी यात्रा, दांडी एक जगह का नाम है, समुद्र तट पर गया और नमक बना कर अंग्रेज को दिखा दिया कि हम भी नमक बना सकते हैं, नमक पर जो कर है उसको हटा दीजिए। समझा बात को। 6 अप्रैल को दांडी यात्रा पूरी हुई थी, जो कि 24 दिन में पूरा हुआ था। कितने दिन में बुआ रे? 24 दिन में। 12 मार्च को चालू किया था ये लोग। कहाँ रे? 12 मार्च को। कब बुआ रे? देखो 12 मार्च। कब? 12 मार्च। और कब पहुंच गया? 6 अप्रैल को। कितने कब पहुंचा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को कब पहुंच गया? 1930 में। देखो इसका उद्देश्य था, दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि एक हंगामा होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे सारा देश हमारे साथ जुड़े। क्या हो? जिससे सारे देश हमारे साथ क्या करे? जुड़े। और याद तो इसमें चला था 385 किलोमीटर दूर था रे। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी यात्रा कितने दूर था? 385 किलोमीटर। समझ गया? इतने दूर ये लोग पैदल गए और नमक बना के छोड़ा। तो गांधी जी के इतने बड़ा योगदान रहा। 1930 में 12 मार्च 1930 को क्या किया? दांडी यात्रा शुरू किया, नमक सत्याग्रह। चंपारण में आके 1917 ईस्वी में आए थे चंपारण। कब रे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेज के विरुद्ध। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930-32 में क्या किए? ये असहयोग आंदोलन। इसके बाद 30-32 में क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। समझ गया ना? 30 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। 45 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन के दौरान हमारे देश को आज़ादी मिली। इसलिए आज हम लोग गांधी जी को सत नमन करते हैं। रे बाबू क्या हल्ला है? कोई बात नहीं, ऐसे सत नमन करते हैं। और इन तारीख को हम लोग आराम से रे, फिर हल्ला करता है तुम लोग। क्या बात है दीदी? क्या अनिशा, क्या बात है? आज हम लोग क्या करेंगे जानते हो बुआ? किसी के घर में यदि गांधी जी का फोटो है तो उस पर फूल अर्पण करेंगे। समझ गया? बड़ी स्वभाव से, बहुत उत्साह से हम लोग इस फूल अर्पण करेंगे। जिस प्रकार तू लोग अपना बर्थडे मनाता है ना, और बहुत खुशी रहता है ना, उसी प्रकार आज गांधी जी का भी जन्मदिन है। हम लोग खुशी खुशी के साथ उसको फूल माला अर्पण करेंगे, आराम से रहेंगे। एक दीपक जो है ना, इनके नाम भी जला के रखना बाबू। समझ गया ना? शाम को एक दीपक इनके नाम भी जला के कहीं रख देना है, या गांधी जी के सामने रख देना, क्योंकि गांधी ही है कि आज सब माँ बहने को पढ़ने का अधिकार मिला है, और सब छोटे जाति को ऊपर उठने का अधिकार मिला है। उन्होंने ही जिस जाति को दलित कह के अपमानित करता था, उसके नाम पर उन्होंने क्या रखा? उस जाति का नाम हरिजन रख दिया। हरि मतलब होता है क्या? भगवान। जन मतलब आदमी। और ऐसा शब्द से संबोधित किया जिससे उस सम्मान उसको मिले। क्या मिले? सम्मान मिले। हम लोग हरिजन शब्द कहता है तो इसका मतलब समझते हैं खराब नहीं रे। हरि का मतलब होता है भगवान, और जन मतलब आदमी। क्या बात है रे? क्या है तेरे गुजक? समझ गया? तो ऐसे ही करके तो तुम लोग आज जाएगा, स्कूल भी जाएगा, स्कूल में भी यही बताया जाएगा, आराम से पढ़ेगा, हर जगह यही। और गांधी जी को सही से हम लोग अपमानित कभी भी नहीं करेंगे। गांधी आखिर गांधी थे बाप। समझ गया ना?
गांधी आखिर गांधी।